फ्रेंड्स, इस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है वो ये है, क्या कैन आई स्कोर 100%? यानी अब जो टाइम बचा हुआ है, क्या मैं अपने पोटेंशियल का 100% मार्क्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग थ्रू द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड माई आंसर इज यस. बट इफ यू फॉलो माई दीज 3 टिप्स विच इज ACP, आई कैन गारंटी यू 500% आप अपना ड्रीम सक्सेस पाएंगे. सो व्हाट इज दिस टेक्निक ACP? अगर आप रिलीजियसली प्रॉमिस करते हैं कि फॉलो करने वाले हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं. तो चलिए, व्हाट इज A? मैं मान के चलता हूं आप हां बोल चुके हैं. तो A स्टैंड्स फॉर व्हाट? आज के बाद जब भी आप डेली बेसिस पे कुछ पढ़ रहे हैं, प्रॉमिस करना है कि पढ़ने के बाद, चाहे वो आप 20 मिनट्स पढ़े, चाहे वो हाफ एन आवर या 1 आवर, उस टाइम पीरियड में जो भी आपने रिवाइज किया, क्वेश्चंस सॉल्व किए, थ्योरी पढ़ी, कुछ भी आपने पढ़ा है, उसको पढ़ने के बाद बुक बंद करके, पेपर बंद करके, आप उसको एक खाली पेपर पे जॉट डाउन करेंगे, उसके मेन पॉइंट्स यानी समरी. वो A4 साइज की शीट ले लीजिएगा, उसमें आप पेन डाउन करेंगे. यानी इससे क्या होगा, आपको एक टेक्निक जो इवॉल्व होगी वो होगी एक्टिव रिकॉल की, जो अभी हम नहीं करते. हम पढ़ के भूल जाते हैं, बंद कर देते हैं, अगले 24 घंटे तक रिवाइज नहीं करते और वो टॉपिक हमारा 25% तक ही हमारे ब्रेन में रिटेन रहता है. जिस तरह से हम जिम जाते हैं, हमारी मसल्स डेवलप होती है बार बार रेपिटेशन करके, वो एक्टिव रिकॉल करके उस 1 घंटे में पढ़ा हुआ टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा. तो प्रॉमिस कीजिए, डेली बेसिस में मैं ये नहीं कहता 8-10 घंटे पढ़ो. अगर आपने 20 मिनट्स के 3 सेट्स भी पढ़े हैं, उस 60 मिनट्स को एक्टिव रिकॉल करके लिखिए आपने क्या पढ़ा है. एक बार ये एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं, ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि हमें फोकस रखना है जो हम पढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि 1 घंटे के बाद मुझे दोबारा रिकॉल करना है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो. आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा, और ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि आपको रिटेन करना है. सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ नॉलेज नहीं लेनी, उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है. दैट इज द फर्स्ट एक्टिव रिकॉल. सेकेंड, अगर आप ये एक्टिव रिकॉल करते हैं और इससे क्या बन जाएगी, इससे बहुत बड़ी आदत आपकी बन जाएगी, और वो रहेगी क्या? कंसिस्टेंसी. यस, इससे आप में एक कंसिस्टेंसी डेवलप होगी. कंसिस्टेंसी यानी एक परफेक्ट पढ़ने का तरीका, एक परफेक्ट नोट्स बनाने का तरीका, एक परफेक्ट रिकॉल करने का तरीका, और एक परफेक्ट टाइम टेबल. यानी जिस तरह से आप पढ़ रहे थे उसके अंदर से मैक्सिमम आउटपुट निकलनी स्टार्ट हो जाएगी. और कंसिस्टेंसी एक की है आपकी कामयाबी की. तो जो बच्चे कंसिस्टेंट होते हैं, लगातार एक्टिव रिकॉल करते हैं, पढ़ते हैं और फिर दोबारा उसको रीचेक करते हैं, रीइवैल्यूएट करते हैं, रीअसेस करते हैं, वो टॉपर्स बनते हैं. तो पहला टेक्निक रहेगा A फॉर एक्टिव रिकॉल, C फॉर द कंसिस्टेंसी. इन 2 स्टेप्स के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है हमारा प्रैक्टिस. P स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस कैसे? आपकी वर्कशीट से, आपके टेस्ट पेपर्स के, आपके असाइनमेंट्स हो, या फिर सैंपल पेपर्स. इन सैंपल पेपर्स को भी अगर आपने डेली बेसिस पे अभी से करना शुरू कर दिया, चाहे पूरा सिलेबस ना भी खत्म हुआ हो, कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स हो, कोई एक बुक हो, पर्टिकुलर टॉपिक्स हो, उनमें से, उन प्रैक्टिस पेपर्स में से, अनसॉल्व में से वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. एंड ये अनसॉल्व करने से ही आपकी गलतियां आपको पता लगेगी. When you solve all these practice papers, worksheets, आपको पता लगेगा कि आपके कौन कौन से वीक एरिया हैं. उन वीक एरियाज को दोबारा से आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद दोबारा एक्टिव रिकॉल करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे. और ये सर्कल अगर आप अपना लेते हैं तो आप कामयाबी 500% पाएंगे. और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा यस. सो फ्रॉम माई साइड द आंसर इज यस इफ यू अप्लाई द टेक्निक ऑफ ACP. Thank you.